मॉरल ऑफ द स्टोरी बेसिकली यही है कि मैंने वही कहा ना, स्टार्टिंग टू एंड मेरा एक पॉइंट जो रहा, अपने आप को धोखा मत दीजिए। अपने क्राइटेरियाज को जब सिलेक्ट करते हैं उसमें आप ऑनेस्ट रहिए, और सामने वाले को जब बताते हैं तो भी आप उसमें ऑनेस्ट रहिए। मैरिज वैसे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, लेकिन जब इसमें मटेरियलिज्म आ जाता है ना, तो और जितना ज़्यादा मटेरियलिज्म आ जाता है उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। एक्चुअल में मैरिज तो एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, ऐसे ही नहीं। हमारे शिव जी ने जो फोटो बना के, ये जो एक अर्धनारीश्वर जिसको बोलते हैं, ये आधे शिव जी हैं आधे पार्वती जी हैं, इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है। आपके आधे अंग है वो, पत्नी को इसलिए अर्धांगिनी बोला जाता है। लेकिन जब मेटीरियलिज्म बीच में आ जाएगा तो फिर अर्धांगिनी क्या और बच्चा क्या और बेटा क्या और बहू क्या और वो बेटी क्या। जहां भी मेटीरियलिज्म आता है वहां ये प्रॉब्लम आती है। सिलेक्शन के लिए अंदर जब आप बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और आप सामने वाले के साथ ऑनेस्टली बता रहे हैं, देखिए अगर वो अभी आपको छोड़ के चली जाती है वो ज़्यादा बेटर है। आप उसको सच बताइए। ये झूठ मत बोलिए कि मैं तेरे लिए अपने माँ बाप छोड़ दूंगी, और छोड़ नहीं पाती, पॉसिबल नहीं है। लड़का कहता है कि यार हम लोग बाद में कहता है नहीं मैं इतना किराया कहाँ से लाऊंगा। प्लीज डोंट डू दैट। डोंट प्ले विद योर ओन लाइफ, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद योर ओन लाइफ। वाइफ और लाइफ के में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डब्लू हटाओ एल एल आ जाता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब आप अपने आप को डिसीव नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, और प्लस जो आपके होने वाला स्पाउस है, लड़की है लड़का है, एज एज इट इज, आप उसके साथ ऑनेस्टली उसको बताएंगे भाई ये आपको पता होना चाहिए ना आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। उड़ना कोई गलत नहीं है, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपने देखने के साथ साथ उसकी लिमिटेशंस भी तो होती हैं। वो लिमिटेशंस आप अगर रखेंगे तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। आज जो बॉन्डिंग रहती है वो मटेरियलिज्म पे रहती है, वो गलत है कि मुझे इससे ये फायदे हैं। दैट इज रॉन्ग। वो दोनों तरफ है। वाइफ भी सोचती है भी मुझे इससे ये फायदे हैं, हस्बैंड भी ये सोचता है मुझे इससे ये फायदे हैं। जब आप फायदे कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो आप मटेरियलिज्म तो बीच में आया ही आया। आप फायदा मत कैलकुलेट करिए। आप ऑनेस्टी के साथ किसी कम से कम एक तो ऑनेस्ट रिलेशन बनाइए। देखिए द बेस्ट ऑनेस्ट रिलेशन इज मदर सन हो डॉटर हो। ऑनेस्टी है उस रिलेशन में काफी हद तक। ठीक है, अब वहां भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देख रहा हूं वहां भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट दैट इज वन ऑफ द वेरी ऑनेस्ट रिलेशन। आप इस रिलेशन को भी वैसा लीजिए ना। आपकी ऑनेस्टी ही रिलेशन को बचा सकती है, आपकी ऑनेस्टी ही रिलेशन अच्छा दिला सकती है, आपकी ऑनेस्टी ही आपको लाइफ में सुख दिला सकती है। अगर हम मटेरियलिज्म से थोड़ा हट के हैप्पीनेस की तरफ आएंगे, खुश होने में क्या है, एक पेप्सी पीजिए, एक चिप्स का पैकेट खाइए, यू आर हैप्पी। लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, यू आर हैप्पी। हजारों रुपए खर्चने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी में भर दिया जाता है कि जब हम मटेरियलिज्म के अंदर आते हैं कि जी दिस 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 दिस, मटेरियलिज्म को हटाओगे तो काफी चीजें, ऑनेस्टी एंड माइनस मटेरियलिज्म, एवरीथिंग इज फाइन, राइट। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ओके, बढ़िया लगा आपसे बात करके। एंड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू आर ऑलवेज देयर। आप मेरे नंबर्स डाल दीजिए, पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।